अपने सपनों को करें साकार, लक्ष्य को बनाए जीवन का आधार। नमस्कार दोस्तों, एनपीसी गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। सर्वप्रथम आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहें। मैं आपके आरओ के लिए लगातार, जिसका पेपर आपको सबको कंफर्म है कि 11 फरवरी होने वाला है और होगा ही, उसके लिए मैं आपके साथ लगातार जुड़ा पड़ा हूं अभिमन्यु सीरीज के लिए हिंदी के लिए। आइए उसी सीरीज में हम देखते हैं आज अपने कुछ और क्वेश्चन की श्रृंखला को। सबसे पहले हमसे पूछा गया निम्नलिखित में से केतु का पर्याय नहीं है। मैं यहां कलर चेंज कर लेता हूं, आपको दिख नहीं रहा होगा, अब देखिएगा। यहां पे पूछ रहा है भाई हमसे केतु का पर्याय है, केतु का पर्याय है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए भाई यहां पे हमसे केतु का पर्याय नहीं है पूछा है, यहां नहीं है। मैंने आपको जैसा बताया था भाई, सबसे पहले आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। क्या पढ़ना है कि भाई पूछ क्या रहा है नहीं है। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो उसको हमसे पूछना है सबसे पहले। भाई क्या नहीं होगा, झंडा नहीं है, पताका नहीं है, निशान नहीं है या ग्रह नहीं है। तो मेरे भाई सब लोग को मैं यहां पे बता दूं, देखिए भाई केतु का मतलब झंडा भी होता है, निशान भी होता है और पताका भी होता है, ग्रह नहीं होता है। ग्रह जो है वह नहीं होता है। लेकिन बहुत से मेरे भाई बंधु सोच रहे होंगे भाई हमारे हिंदी में एक केतु ग्रह भी होता है। ग्रह नहीं है भाई, ग्रह नहीं है। केतु 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 ग्रह नहीं है, ग्रह नहीं है, नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र जिसके लोग सोच रहे होंगे भाई केतु को हम ग्रह नक्षत्र सोच के लगा दे, गलत है। इसका आंसर ग्रह नहीं है। आगे देख लीजिए भाई, यहां पर आपको दिए हैं, देखिए केतु का पर्यायवाची दे रहा है झंडा, पताका, निशान, ध्वज, ध्वजा, केतन और परचम। भाई यहां पर आपको दे रखा है। इसी तरीके से ग्रह के देख रखे हैं भाई, पिंड, ग्लोब और गोला। इसी तरीके से ग्रह का दिया है भाई, ग्रह और ग्रह दो अलग चीजें हैं। वो ग्रह है और ये ग्रह है। ग्रह मतलब घर, मकान, आवास, आगार, आलय, आयतन, आशियाना, अयनशाला, शाला, गेह, ओक, भवन, सदन, मंदिर, धाम, निकेतन, निकेत, निलय और निवास। देखिए भाई यहां पे आपके सामने ग्रह के भी दे दिए गए हैं सारे। आगे बात कर लेते हैं भाई। आगे हमसे पूछ रहा है तलवार का पर्यायवाची शब्द है। भाई तलवार का पर्यायवाची शब्द क्या है, क्या हो जाएगा भाई? हलवार हो जाएगा, करवाल है, धरवार है या धारदार है। तो मेरे भाई बहुत से भाई बंधु मेरे इसका धारदार लगाने वाले होंगे, लेकिन भाई आप अगर धारदार लगाते हैं तो आंसर गलत हो जाता है। भाई इसका सही आंसर जो है वह करवाल है। देख लेते हैं भाई, देखिए यहां पे हमें तलवार के बहुत सारे पर्यायवाची दिए गए हैं भाई, पूछे गए करवाल, असी, कृपाण, खड़ग, चंद्रहास, खग, शमशीर। शमशीर देखिए भाई दोनों तरीके से लिखा हुआ है, आधा माँ भी बना है और पूरा माँ भी बना हुआ है, तेग और सुरोही। तो भाई यहां पे आपको तलवार के आपको देखने मिले पर्यायवाची। आगे बात करते हैं भाई, कह रहा निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। भाई कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? बिडोजा हो जाएगा, प्रसून हो जाएगा, असम हो जाएगा या मार हो जाएगा। तो भाई मैं अगर यहां पर सही वाली बात कर लूं, कामदेव का जो पर्यायवाची सही होने वाला है वह मार होने वाला है। भाई कामदेव का सही पर्यायवाची मार है। देखिए भाई यहां पे हमको दे रखा है, देखिए भाई कामदेव का पर्यायवाची मार है, बिडोजा जो है भाई वह इंद्र का पर्यायवाची होता है, प्रसून कौवे का पर्यायवाची है और असम का मतलब असम नहीं है, ये असम में है। असम का मतलब होता है भाई पत्थर। इसी तरीके से भाई हम देख लेते हैं कामदेव के हमें दिए गए हैं मार, स्मर, मनसिज, मनमथ दिया गया है, अनंग दिया गया है, मदन दिया गया है, कंदर्प दिया गया है, मनोज, मयन, केतन, मीन केतु, पंचसर, मनोभाव, मकर ध्वज, कुसुम सर, पुष्प धवन्य, रतिपति एंड रतिनाथ। भाई यहां दिया गया है रतिपति। तो भाई एक क्वेश्चन आपसे यहां पे बनता है, क्या बनता है? आप एक क्वेश्चन भाई कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, रविपति किसका पर्यायवाची है? भाई रविपति किसका पर्यायवाची है? कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताएंगे। भाई बिडोजा का देखिए यहां पर इंद्र, सुरपति, सचिपति, मेघपति, अमरपति, पुरहुत, विबुध शेष दिया गया है, सहस्त्रास्त्र दिया गया है, जिष्णु दिया गया है, सुरेश दिया गया, सुरेंद्र, कौशिक, वज्रधर, देवराज, शक,
मधवा और पुरंदर दिया गया है। भाई इसी तरीके से हमें यहाँ पर कौवे के पर्यायवाची दिए गए, मतलब पिशुन के काक, काग, कान, बायस, करट, करठ, एकाक्ष और करठ दिए गए हैं। भाई इसी तरीके से यहाँ पे हमें पत्थर के दिए गए हैं। देखिए पत्थर, प्रस्तर, पाषाण, पाहन, संग, शिला, उपल और उत्पल दिया गया है। तो भाई यहाँ पर आपके सामने देखिए हम लगातार पर्यायवाची आपके साथ से जुड़े हुए हैं और लगातार जुड़ते आ रहे हैं। उसके लिए भाई हम आपसे एक चीज मांगते हैं। क्या मांगते हैं भाई? लाइक, सब्सक्राइब और शेयर मांगते हैं। आप हमारी वीडियो को जितना शेयर करेंगे उतना ही आप लोगों को बहुत फायदा होगा। क्यों होगा भाई? इसका एक सबसे मेन कारण यह है, जब आप किसी को अच्छी चीज शेयर करोगे तो वो आपको अच्छी ही चीज शेयर करेगा। तो जब आप किसी को क्वेश्चन या कोई वीडियो शेयर करते हैं तो वो भी भाई आपको क्वेश्चन और वीडियो शेयर करता है। इसी के साथ भाई हम अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए भाई हमसे पूछ रहा है धनंजय का पर्याय है। भाई धनंजय का पर्याय पूछ रहा है। सबसे पहले तो भाई हम जान ले धनंजय कहते किसे हैं। धनंजय किसका पर्यायवाची है? भाई धनंजय जो है अर्जुन का पर्यायवाची है। अर्जुन का पर्यायवाची धनंजय है। अब क्या होता है भाई? गुणाकेश है, धनुर्धर है, सारथी है या मृत्युंजय है। तो मेरे भाई बंधु जितने भी हैं, सर आप सोच रहे होंगे कि भाई अर्जुन का मतलब धनुर्धर हो जाएगा। धनुर्धर होता है, धनुर्धर का मतलब होता है धनुर को धारण करने वाला। अर्जुन नहीं है। अर्जुन के पास धनुर था, वे धनुर्विद्या में कुशल थे, लेकिन भाई धनुर्धर नहीं होगा। सारथी का मतलब होता है रथ चलाने वाला। और मृत्युंजय आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। भाई मृत्युंजय किसका पर्यायवाची है? तो यहां पर अगर मैं बात कर लूं मृत्युंजय की, तो आप सब जानते होंगे भाई शिव जी का पर्यायवाची है। तो भाई इसका सही आंसर जो है भाई गुणाकेश है। आगे बात कर लेते हैं। देखिए भाई यहां दिए गए हैं आपको धनंजय, गुणाकेश किसके हैं? अर्जुन के पर्यायवाची दिए गए। भाई क्या होता है? पार्थ, गांडीवधारी, प्रथापुत्र। देखिए भाई गांडीवधारी से एक चीज और पता चलती है। गांडीवधारी का मतलब भाई जो अर्जुन के धनुष का नाम था, क्या था भाई? गांडीव था। यहां से आपको एक चीज बहुत अच्छी तरीके से पता चलती है। भाई इसी तरीके से यहाँ मृत्युंजय शिव जी के पर्यायवाची दिए गए हैं। देखिए भाई सारथी, सारथी में आपको हमने रथवान बताया था। भाई रथवान मतलब रथ को चलाने वाला। इसी तरीके से धनुर्धर, देखिए भाई धनुर्धर मतलब धनुर्विद्या में धनुर्धारी। देखिए धनुषधारी हो गया, यहाँ पे निसंगी भी हो जाएगा। तीरंदाज, तीरंदाज हम कह सकते हैं भाई उसको। आगे हम बात कर लेते हैं। आगे भाई हमें दिया गया है पत्नी का पर्यायवाची। देखिए पत्नी का पर्यायवाची पूछ रहा है, क्या होता है भाई? प्रमदा है, कामिनी है, वनिता है या बामा है। तो भाई मैं आप सबको बता दूं इसका सही आंसर बामा हो जाएगा। पत्नी का जो पर्यायवाची होता है बामा होता है। और प्रमदा, कामनी और वनिता जो है ये तीनों की तीनों हमारे स्त्री के पर्यायवाची होते हैं। स्त्री के पर्यायवाची हैं। देखिए भाई आपके सामने यहाँ पे है, और मैंने कल भी पढ़ाए थे आपको स्त्री के पर्यायवाची, कल भी पढ़ाए थे और पत्नी के भी बताए थे। आप लोग इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको साथ साथ नोट करते चलें। आगे देखिए भाई हमसे पूछ रहा है बच्चा का पर्यायवाची है। बच्चा का पर्यायवाची भाई क्या होगा? तनय है, सुत है, आत्मज है या वत्स है। तो भाई आप सब ने पढ़ा भी होगा, मैंने तत्सम तद्भव में भी आपको पढ़ाया था। आप थोड़ा रिवीजन करें उसको तो आप बहुत अच्छी तरीके से कमेंट बॉक्स में टाइप करके जल्दी बता देंगे। भाई इसका जो सही आंसर है वह वत्स है। वत्स है। तन है, सुत और आत्मज जो है भाई ये किसके हैं? ये तीनों के तीनों पुत्र के पर्यायवाची हैं। पुत्र के पर्यायवाची हैं। और भाई अगर इसी में हम आ लगा दें, जैसे तने हैं, अगर हम यहाँ पे बात कर लें तनया या सुता, या यहाँ पे हमें दिया गया है भाई आत्मज दिया गया है, आत्मजा की बात कर लें तो भाई ये तीनों के तीनों पर्यायवाची हो जाते हैं पुत्री के। ठीक है, ये तीनों पर्यायवाची पुत्री के हो जाते हैं। इसी में हम आगे बात कर लेते हैं। देखिए भाई यहाँ पे आपको दिए गए हैं बच्चे का पर्यायवाची दिए गए हैं भाई वत्स, बालक, लड़का, शिशु, बाल। इसी तरीके से पुत्र के दिए गए हैं सुत, तनय, आत्मज, बेटा, औरस और पुत्र, पूत। आगे बात कर लेते हैं। भाई हमसे पूछा है पैर का पर्यायवाची है, क्या है भाई? पट है, अक्षी है, कण है या पाद है। तो भाई मैं सही आंसर बता दूं, इसका पाद जो है भाई सही आंसर हो जाएगा। अक्षी यहाँ कान होता है। देखिए भाई यहाँ पे दिया गया है आपको
पैर, पाद दिया गया है, पट पर्दा, अक्षी आंख, कर्ण, सूत पुत्र भी है भाई एक कर्ण, सूत पुत्र भी मतलब कर्ण की बात यहाँ पे कर रहा है, और कान जो है एक कर्ण का मतलब कान हुआ, और एक कर्ण हम जो है सूत पुत्र यानी कर्ण अंगराज कर्ण की भी बात करते हैं। देखिए भाई अंगराज दिया गया है, राधे दिया गया है और सूर्य पुत्र दिया गया है। आगे बात करते हैं भाई, हमसे पूछ रहा है आंख का पर्यायवाची है भाई क्या है, अजा है, अक्षी है, इशु है या चंचला है। तो भाई आप सब जानते होंगे भाई, मैंने पीछे भी बताया था आंख का पर्यायवाची अक्षी होता है। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आगे बात कर रहा है भाई रुधिर, रुधिर का पर्यायवाची है क्या है, रुधिर का पर्यायवाची, रुधिर मतलब हमारे ये खून की बात कर रहा है, खून। तो भाई क्या है, पथ है, रसाल है, अण्व है या लहू है। तो भाई जैसा आप सब जानते होंगे लहू जो है हमारा इसका सही आंसर हो गया है। देखिए यहाँ पे आपको सब कुछ दिया गया है भाई, रुधिर, लहू, पथ, मार्ग, अर्णव समुद्र को कहा जाता है, और रसाल आम को कहा जाता है। भाई इसी तरीके से आगे हम बात कर लें, हमारा आगे का क्वेश्चन दिया गया भाई परिवार का पर्यायवाची है, परिवार का पर्यायवाची क्या होगा भाई, ग्रह है, सॉरी देख लेते हैं इसको भाई, ग्रह है, भवन है, अगार है या कुटुंब है। तो भाई इसका सही आंसर कुटुंब हो जाएगा। बाकी भाई ग्रह, भवन और अगार जो है ये तीनों की तीनों समानार्थी हैं और पर्यायवाची हैं आपस में। देखिए यहाँ आपको दिया गया है भाई परिवार का कुटुंब, कुनवा, कुल, खानदान और घराना। इसी तरीके से ग्रह का दिया गया भाई घर, भवन, अगार, सदन, मंदिर, धाम, निकेतन, निकेत, आलय, निलय, गेह, शाला, अयनशाला, आशियाना, आवास, मकान और ओक। इसी तरीके से आगे देख भाई, ये आगे देखिए भाई लोग, आपके सामने अब आ गई है सुमेल प्रश्नावली, हमें मेल मिलाने हैं। सबसे पहले हम भाई देखिए तीन हमें यहाँ दिए गए हैं, क्या दिया गया, धन, निर्धन और नर की बात कर रहा है। तो भाई यहाँ पे अगर हम धन का देख ले तो धन का सही पर्यायवाची हो जाएगा द्रव्य, और निर्धन की बात कर ले तो निर्धन का हो जाता है आकिंचन। आकिंचन मतलब जिसके पास कुछ नहीं है वह निर्धन है, जिसके पास कुछ नहीं है क्या होगा, निर्धन होगा। और भाई नर का जो पर्यायवाची हो जाता है हमारा जन हो जाता है। आगे बात कर लेते हैं, देखिए भाई हमसे कह रहा है पर्वत, प्रकंप और प्रस्तर की बात कर रहा है। तो भाई अगर मैं यहाँ बात कर लूँ, पर्वत का पर्यायवाची शैल हो जाएगा, प्रकंप का पर्यायवाची बात हो जाएगा, और प्रस्थ का पर्यायवाची असम हो जाएगा। भाई प्रस्तर और असम की अगर हम बात कर ले तो आप पीछे पढ़ के आए हैं भाई, ये किसके पर्यायवाची हैं, पत्थर के पर्यायवाची हैं, पत्थर के पर्यायवाची हैं। आगे हम बात कर लेते हैं, देखिए भाई आगे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 23वां, तोता, तड़ित और दांत की बात कर रहा है। तो भाई तोता का पर्यायवाची अगर मैं बात कर लूं तो होता है रक्ततुंड। रक्ततुंड, रक्ततुंड मतलब जिस तुंड का मतलब हो गया चोंच, और रक्त का मतलब रक्त की तरह, जैसे रक्त लाल होता है ना, चांच लाल चोंच वाला। तो भाई लाल चोंच वाला कौन होता है, तोता होता है। इसलिए तोता का हमारा जो पर्यायवाची हो जाएगा रक्ततुंड हो जाएगा। तड़ित का हो जाएगा क्षण प्रभा। भाई ये क्षण प्रभा कल मैंने आपको पढ़ाया है, इसका सही वाला बताएं भाई ये किसके पर्यायवाची हैं। दांत का पर्यायवाची द्विज हो जाएगा। भाई क्षण प्रभा किसके पर्यायवाची है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे। आगे बात कर लेते हैं, आगे हमसे पूछ रहा है भाई वैदेही, अपर्णा और बामा पर्यायवाची। देखिए मैं भाई आपको पीछे भी एक पर्यायवाची इसमें बामा, बामा किसका होता है, पत्नी का होता है, पत्नी का है। भाई मैं बता के आया हूं आपको, इसका कमेंट बॉक्स में टाइप करके जल्दी से जल्दी मुझे बताएं, तब तक हम देख लेते हैं आंसर। भाई बामा का हो जाता है बल्लभ, वैदेही जानकी मतलब ये सीता जी के जो है वो हो जाएंगे, सीता जी के पर्यायवाची हैं। और इसी तरीके से अपर्णा, रुद्राणी ये किसके हैं भाई, ये पार्वती जी के पर्यायवाची हैं, पार्वती जी के पर्यायवाची हैं। भाई ये पार्वती जी के पर्यायवाची हैं, पार्वती जी के पर्यायवाची हैं दोनों, रुद्राणी और अपर्णा। इसी तरह वैदेही और जानकी जो है वह सीता जी के पर्यायवाची हैं। आगे बात कर लेते हैं, आगे भाई हमसे पूछा है निष्णांत, महिधर और प्रतारणा
किसके पर्यायवाची हैं भाई, किसका क्या है, निस्तारण, महीधर और प्रताड़ना। भाई इसका जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे जल्दी से जल्दी आंसर बताएं। देखिए भाई निस्तारण का हो जाता है कुशल, ठीक है, महीधर का हो जाता है मेरु और प्रताड़न का हो जाता है ठगी। इसी तरीके से भाई आगे बात कर लेते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है बासर, क्षिप्र और खंग का पर्यायवाची। भाई बासर की अगर मैं बात कर लूं तो बासर का सही आंसर हो जाता है दिन। क्षिप्र, क्षिप्र की भाई क्षिप्र का मतलब क्या होगा, क्षिप्र का आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताएं, तब तक मैं बताता हूं। भाई क्षिप्र का मतलब होता है तेज और खंग का मतलब हो जाता है शमशीर। देखिए हम पीछे पढ़ के आए थे, शमशीर का जो है पर्यायवाची पढ़ के आए थे, किसका होता है ये आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताएंगे। देखिए भाई आगे पूछ रहा है हमसे गुहर, प्रांगण, उल्लुक का पर्यायवाची। तो भाई मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं भाई क्या क्या होंगे इसके। देखिए उल्लुक का पर्यायवाची हो जाता है कौशिक, प्रांगण का पर्यायवाची हो जाता है अजिर और गुहार का पर्यायवाची हो जाता है कंदरा। ठीक है, गुहार का पर्यायवाची हो जाता है कंदरा। हमारे ये सही हो गए। देखिए भानुफल, सहकार और इक्षुदंड, इक्षुदंड की बात कर रहा है। भाई देखिए आपको मैं बताऊं, देखिए भानुफल जो पर्यायवाची होता है हमारा केला का होता है, सहकार पर्यायवाची आम का होता है और इक्षुदंड जो हमारा गन्ना का होता है। देखिए भाई इक्षु आप सब जानते होंगे, इक्षु किसका तत्सम है भाई, ईख का तत्सम है, ईख का तत्सम है। क्या है इक्षु, भाई इक्षु जो है वह ईख का तत्सम है। आगे बात कर लेते हैं। आगे भाई हमसे पूछा है उत्कर्ष, अपकर्ष और ऐश्वर्य का पर्यायवाची। भाई अगर मैं यहाँ पे बात कर लूं, देखिए उत्कर्ष का होता है आरोह, अपकर्ष का होता है अवरोह और ईश्वर का मतलब ऐश्वर्य का होता है वैभव। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य जैसे आप देख सकते हैं भाई, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य की अगर मैं बात कर लूं तो वैभव, बहुत ख्याति प्राप्त करे हुआ आदमी, जिसको बहुत ख्याति प्राप्त हो जाती है। इसी के साथ आगे देखते हैं भाई, हमें दिया गया है द्युति, करुण और कामदेव के पर्यायवाची। तो भाई यहाँ पर आप मुझे बताएं, देखिए हम पढ़ के आए थे भाई, कामदेव का पर्यायवाची पीछे भी पढ़ा था, मनसिज हो जाता है, गरुण का यहाँ पंत्रकारी हो जाता है और द्युति का यहाँ पे प्रभाव हो जाता है। देखिए भाई इसके साथ ही हम आपके सामने क्वेश्चन लेके आए थे। जैसा आपने यहाँ क्वेश्चन देखा होगा भाई, आपको मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे लगी होगी। मेरा प्रयास यही है, मेरी टीम का पूरी प्रयास लगातार यही है कि आपका जो एग्जाम हो उसमें आपको जो भी क्वेश्चन देखने को मिले वो हमारे द्वारा कराए गए प्रैक्टिस सेट से ही देखने को मिले। इसी के साथ आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें, एनपीसी गुरुकुल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अंत में आपको एक बार फिर से सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।